बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक पुराना वटवृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाओं पर न जाने कितने ही पक्षी अपना घर बनाए रहते थे, पर उनमें सबसे प्यारी और चुलबुली थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था मिनी। मिनी का रंग हल्का नीला था, उसकी आंखें चमकदार और उत्साह से भरी रहती थीं। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गाना गाती और पूरे जंगल को अपनी मधुर आवाज से जगा देती। मिनी का एक सपना था, उड़कर दूर दूर की दुनिया देखना। वो आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती थी, पहाड़ों से बातें करना चाहती थी और समुंदर की लहरों के ऊपर उड़ना चाहती थी। क्या तुम सच में इतनी दूर उड़ सकोगी? एक दिन तोते ने पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा संदेह था, जैसे उसे मिनी की छोटी सी काया पर विश्वास न हो। मिनी ने उसकी ओर देखा, उसकी नन्ही आंखें चमक उठीं। क्यों नहीं, सपने देखने वाले ही तो उड़ते हैं, मिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसके छोटे से शरीर से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थी। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, ये एक ज्वलंत आवश्यकता थी, उसके अस्तित्व का एक हिस्सा। तोते ने हंसते हुए कहा, पर अकेले उड़ना बहुत मुश्किल है, रास्ता लंबा और खतरों से भरा हो सकता है। तोते का ये कहना सिर्फ मजाक नहीं था, उसमें एक छिपी हुई चिंता थी। जंगल के नियम, उसकी सुरक्षा, ये सब उसके अनुभवों का हिस्सा थे। मिनी ने उसकी बात पर ध्यान दिया। उसके छोटे से सिर में तोते की बात गूंजी, लेकिन उसका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। वो जानती थी कि सपने कभी अकेले पूरे नहीं होते, लेकिन शुरुआत तो अकेले ही करनी पड़ती है। एक सुबह जब बादलों में हल्की हल्की रोशनी छलक रही थी, मिनी ने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरने को तैयार हो गई। उसके छोटे से दिल में धुकधुकी हो रही थी, एक अजीब सा डर और उत्साह का मिश्रण। सभी पक्षी उसे विदा करने के लिए जमा हो गए। उनकी आंखों में चिंता थी, कुछ की में उदासी, कुछ की में गर्व। सावधान रहना मिनी, बूढ़ा उल्लू बोला। उसकी गंभीर आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो भविष्य की कठिनाइयों को देख पा रहा हो। अगर कभी थक जाओ तो लौट आना, मैना ने कहा। उसकी आवाज में ममता थी, जैसे वो अपनी ही बेटी को विदा कर रही हो। मिनी ने सबकी बातें सुनते हुए कहा, मैं लौटूंगी, लेकिन तब जब मेरी आंखों ने दुनिया देख ली होगी। उसकी आवाज में एक संकल्प था, एक अटल निश्चय। और फिर वो उड़ चली, पहले धीरे धीरे, जैसे दुनिया को अलविदा कह रही हो, फिर तेज और फिर बादलों के बीच विलीन हो गई, जैसे एक छोटा सा नीला तारा आसमान में समा गया हो। जंगल के पक्षी उसे तब तक देखते रहे जब तक वह एक बिंदु मात्र न रह गई। उनके दिल भारी थे, लेकिन एक आशा की किरण भी थी। पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए मिनी को मौसम का पहला प्रहार मिला। तेज हवा, बारिश और ठंड ने उसे हिला दिया। उसके छोटे से पंख भीगने लगे और उसे एक चट्टान पर बैठना पड़ा। शरीर कंपा रहा था और दिल में पहली बार एक डर ने दस्तक दी। क्या तोता सही था? क्या ये रास्ता वाकई इतना मुश्किल था? तू इतनी दूर क्यों आई है, नन्ही चिड़िया? पास बैठा एक गिद्ध बोला। उसकी आवाज में एक क्रूरता थी, जैसे वो मिनी की कमजोरी पर हंस रहा हो। मैं अपनी दुनिया देखना चाहती हूँ, मिनी ने कंपाती आवाज में कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसकी इच्छा अभी भी जीवित थी। गिद्ध हंस पड़ा, एक जोरदार भयानक हंसी। दुनिया तो क्रूर है और तू बहुत नाजुक, लौट जा। गिद्ध की बात उसके कान में एक तीखे तीर की तरह चुभी, पर मिनी ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपने पंख झटके, अपने अंदर की सारी हिम्मत बटोरी और फिर से उड़ चली। उसके छोटे से दिल में एक आग थी, दुनिया को देखने की आग, खुद को साबित करने की आग। वो जानती थी कि डर से भागना कोई विकल्प नहीं है और कभी कभी सबसे बड़ी ताकत कमजोरी में ही छिपी होती है। कई दिन बीते, मिनी लगातार उड़ती रही, बिना रुके, बिना थके। उसका शरीर थक चुका था, पर उसका मन अभी भी जीवित था। एक दिन वह समुंदर के किनारे पहुंची। विशाल अनंत समुंदर, उसकी लहरें उसके नीचे शोर कर रही थीं और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, आसमान को लाल और नारंगी रंग में रंग रहा था। वह उस दृश्य को देख मंत्रमुग्ध हो गई। ये इतनी बड़ी, इतनी भव्य दुनिया थी जितनी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वाह, क्या यही है दुनिया की खूबसूरती? मिनी ने खुद से कहा। उसकी आवाज में अचरज और खुशी का मिश्रण था। उसी समय एक छोटी सी मछली लहरों के ऊपर उछली और बोली, तुम बहुत दूर से आई हो ना? हाँ, मिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह समुंदर कितना सुंदर है, पर समुंदर भी डरावना हो सकता है, मछली बोली। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। ये लहरें कभी कभी निगल जाती हैं सब कुछ। मछली की बात सुनकर मिनी पहली बार चुप हो गई। उसने पहली बार सोचा कि खूबसूरती में भी खतरा छिपा हो सकता है। दुनिया सिर्फ सपनों और सुंदरता से नहीं बनी थी, उसमें एक अंधेरा पक्ष भी था, एक ऐसा पक्ष जो सब कुछ निगल सकता था। कई हफ्तों तक मिनी जंगलों, नदियों, शहरों और खेतों के ऊपर उड़ती रही। उसने इंसानों को देखा, उनके घर, उनकी चहल पहल, उनके युद्ध और प्यार को भी। उसने देखा कि इंसान कितनी जल्दी लड़ते हैं और कितनी जल्दी प्यार करते हैं। उसने देखा कि वे कैसे बनाते हैं और कैसे तोड़ते हैं। उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगी, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी। उसके पंख अब भारी महसूस हो रहे थे और उसका दिल अब इतना हल्का नहीं था। एक रात जब वो एक सूखे पेड़ पर बैठी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू नहीं थे, ये थकान और अकेलेपन के आंसू थे। उसने इतनी दुनिया देखी थी, पर अब उसे घर की याद सताने लगी थी। क्या मैं लौट जाऊं?
उसने खुद से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। क्या मेरा सपना अधूरा रह जाएगा? ये सवाल उसे अंदर तक कचोट रहा था। उसने इतनी दूर तक उड़ान भरी थी, क्या ये सब व्यर्थ हो जाएगा? एक बूढ़ी चिड़िया जो वहीं रहती थी ने कहा, तू जो देख चुकी है वही तेरा अनुभव है। लौटने में हार नहीं, समझदारी है। बूढ़ी चिड़िया की आवाज में एक गहरा ज्ञान था जो वर्षों के अनुभवों से आया था। मिनी ने सिर झुकाया। अब उसे समझ आ गया था कि उड़ान सिर्फ पंखों की नहीं होती, उड़ान तो मन की होती है। असली यात्रा तो भीतर होती है, बाहरी दुनिया को देखने से ज्यादा। मिनी ने आखिरकार निर्णय लिया, वह लौटेगी। उसका दिल भरा हुआ था नई यादों, अनुभवों और समझ से। यह वापसी उसकी हार नहीं थी, ये उसकी जीत थी, एक गहरी समझ की जीत। रास्ते में उसने उन सभी जगहों को देखा जहां वो पहले रुकी थी, पहाड़, नदी, समुंदर। हर जगह उसे कोई न कोई याद आ गई। गिद्ध की चेतावनी, मछली की बात, बूढ़ी चिड़िया की सलाह। अब ये यादें उसे डराती नहीं थीं, बल्कि उसे मजबूत बनाती थीं, उसे सिखाती थीं। जब वो अपने पुराने वटवृक्ष पर पहुंची तो पूरा जंगल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उनकी आंखों में वही उत्सुकता थी जो पहले थी, पर इस बार उनमें एक गहरी चिंता भी थी। मिनी आ गई, एक नन्हा तोता चिल्लाया। उसकी आवाज में खुशी थी जो जंगल में गूंज उठी। क्या देखकर आई हो? मैना ने पूछा। उसकी आवाज में आतुरता थी। मिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक ऐसी मुस्कान जो पहले से ज्यादा गहरी और समझदार थी। मैंने देखा कि दुनिया बहुत सुंदर है, पर घर सबसे सुंदर है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, एक संतुष्टि थी। तू बदल गई है, उल्लू ने कहा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने मिनी में कुछ ऐसा देखा हो जो पहले नहीं था। हाँ, मिनी ने उत्तर दिया, मैं बड़ी हो गई हूं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन साथ ही एक विनम्रता भी थी। सीख। मिनी की यात्रा ने जंगल के हर पक्षी को कुछ सिखाया कि सपनों की ओर उड़ना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम लौटना न भूलें। यात्रा हमें बड़ा बनाती है, पर घर हमें गहराई देता है। दुनिया को देखना हमें अनुभव देता है, पर घर हमें शांति और अपनेपन का एहसास कराता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी उड़ने में नहीं, बल्कि अपने अनुभवों को गले लगाकर वापस आने में होती है, और ये समझना कि असली खजाना दूर नहीं, बल्कि हमारे दिल में और हमारे घर में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।